लिटरली मैं वहाँ से भाग के आ गई थी। यहाँ मैं एक बात बोलूँगी, जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो मेरी आँखों देखा एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस मैं लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊँगी। और मैं प्रे करूँगी उन सब लेडीज़ के लिए जो उस टाइम पे वहाँ पे थीं, या जिनकी कोई ना कोई ऐसी मजबूरी होती है कि उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हर सैटरडे एक मदर सेंट्रिक वीडियो लेके आती हूँ। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, प्रेगनेंसी टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ हैक्स और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी का थैंक यू जिन्होंने मुझे कमेंट्स और सोशल मीडिया के थ्रू अपनी विशेस, अपनी ब्लेसिंग्स भेजी पूरे मेरे टाइम तक और मेरी डिलीवरी के बाद भी। आप सब लोगों ने मुझसे पूछा था और मैंने आपको कमेंट्स में जवाब भी दिया है कि मैंने बेबी गर्ल डिलीवर की है। थैंक यू सो मच आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतने सारे कमेंट्स के लिए। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक की मेरी फैमिली है जो मुझे मेरे से हर वक्त कनेक्ट रहना चाहती है। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं कि मैं आपके एक ग्रैटिट्यूड में कैसे एक्सप्रेस करूं अपना। इतने सारे कमेंट्स, इतने सारी विशेस, इतने सारे कॉन्ग्रैट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैंने 14 जनवरी को बेबी गर्ल डिलीवर की है और थ्रू सी सेक्शन। तो मैं आज आपके साथ अपनी सी सेक्शन की स्टोरी शेयर करूँ। मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया था, मुझे डॉक्टर ने 7th मंथ के अंदर ही सी सेक्शन के लिए बोल दिया था क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जिस टाइम पे मुझे पता चला था कि मेरे को लिवर में प्रॉब्लम है, मैंने प्राइवेट से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया था, ये सोचते हुए कि हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, पैसे वगैरह ज़्यादा बन जाए उनके, इसलिए वो मेरा सी सेक्शन जानबूझ के ना कर दें। बट मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने भी ये बात बहुत क्लियरली बता दी थी कि मेरा केस थोड़ा सा बिगड़ गया है कोलेस्टेटिस की वजह से, इसलिए मेरा सी सेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हम लोग ठीक है, हम प्रिपेयर हो गए थे, हम मेंटली इमोशनली एक तरीके से प्रिपेयर हो गए थे और हम लोगों का सिर्फ उस टाइम पे एक ये प्रे थी, एक ये थॉट था सी सेक्शन के लिए एग्री होने के लिए कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो, ऑपरेशन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, बेबी और मैं दोनों ठीक होने चाहिए। मेरी दोनों फैमिलीज़ यही सोच रहे थे और यही सब प्रे कर रहे थे। तो जब मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पूरा 1 महीना ट्रीटमेंट चला तो वो हर हफ्ते मेरे को मॉनिटर कर रहे थे। मेरे कुछ टेस्ट हो रहे थे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही हो रहे थे। मैं गलत क्यों बोलूँ कि मैं प्राइवेट से करवा रही थी, जो भी मेरी सोर्स थी उसके थ्रू मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही सारे टेस्ट हो रहे थे। तो उन्होंने हमारे सारे टेस्ट करवाए एंड मुझे हर हफ्ते ये चीज़ बोली गई कि ठीक है, आपकी इस टाइम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है और आप 1 हफ़्ता और वेट कर सकते हो, क्योंकि वही बात है जो मैंने आपके साथ इन वीडियोज़ में शेयर की थी कि कोई भी नहीं चाहता, कोई मदर, इवन कोई डॉक्टर भी नहीं चाहता कोई भी बेबी डिलीवर हो प्रीमेच्योर कैटेगरी में। तो मेरी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेरे को 35 वीक्स, 36 वीक्स, 37th वीक और 38th वीक में उन्होंने मुझे बुलाया। जो 38th वीक मेरी उस टाइम पे 14 जैन को हो रहा था, उन्होंने ये बात बोली थी, अगर आज भी आपकी रिपोर्ट सही आई है, मेरी सोनोग्राफी हर हफ्ते हो रही थी, मेरे जो वाटर बैग में जो फ्लूइड होता है उसके टेस्ट हर वीक हो रहे थे और जैसे अगर मुझे मान लीजिए सैटरडे जाना है तो मैं फ्राइडे को सारे टेस्ट करा के ही सैटरडे विज़िट करती थी डॉक्टर के पास। वो हर वीक यही बात बोलते थे कि आपकी रिपोर्ट्स ठीक है, आप अपनी मेडिकेशन और अपनी डाइट जो कि प्रोटीन रिच डाइट थी उसे कंटिन्यू करते रहिए, आपका कोलेस्टेटिस कंट्रोल में आ रहा है। तो हम नहीं चाहते कि हम प्री मैच्योर बेबी डिलीवर करवाएं जबकि हमें सी सेक्शन ही करना है। तो डॉक्टर्स की ये बात मान के हम लोगों ने भी थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करा, थोड़ा सा अपने आप को समझाया कि हमें थोड़ी जल्दी नहीं करनी चाहिए, वैसा ही करना चाहिए जैसे डॉक्टर कह रहे हैं। तो 14 जनवरी को उन्होंने मुझे फाइनल बुलाया था कि इससे ऊपर अब हम नहीं रुक सकते, क्योंकि फ्लूइड जो होता है उसकी कुछ रेशो होती है, मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा दूँगी। उसका कुछ ऐसा लेवल होता है जो 8 से नीचे का रिस्की होता है, कुछ 8 पॉइंट समथिंग का रिस्की होता है। मेरा वो लेवल 6 तक पहुंच चुका था, पर प्रीमेच्योर कैटेगरी जो मेरी उस टाइम की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चल रहा था, तो हम फिर भी रुक रहे थे कि एक एक दिन हम आगे खींच रहे थे। तो मुझे फाइनली 14 जनवरी को ये बात बोली गई कि ये ही आपका फाइनल डेट है। आप मकर संक्रांति के दिन, 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी,
तो मैंने अपने घर पे पूजा की। हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति की पूजा हो, उसके बाद हम लोगों ने अपना फास्ट वगैरह खोला एंड उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई। मैं हॉस्पिटल गई थी अराउंड 1 बजे करीब। और एक तरीके से हम लोग सारे प्रिपेयर ही थे कि 1-2 दिन का विज़िट हमें रुकना पड़ेगा, हमें सब कुछ करना पड़ेगा, तो हम उस हिसाब से पूरी प्रिपरेशन करके गए थे। मेरा हॉस्पिटल बैग, जो मेरे साथ अटेंडेंट रुकेगा उसका, सब कुछ हम तैयार करके गए थे। वो जो टाइम होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग होती है, बिकॉज़ आपको पता है कि आपका सी सेक्शन होने वाला है, आपको पता है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है कुछ दिन में या क्या पता उसी दिन। एंड बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग थी, खुश भी थी, नर्वस भी थी, डरी भी हुई थी। फिर भी हम लोग मतलब जैसे तैसे करके वो टाइम निकल गया। कट टू मैं हॉस्पिटल पहुंची, हमें 2 घंटे की कुछ फॉर्मेलिटीज़ में लगे। उसके बाद मुझे जो पहला झटका मिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो ये मिला कि कोई भी अटेंडेंट अलाउड नहीं है, कोई मोबाइल, कोई सामान अलाउड नहीं है। जिस टाइम पे मैं अंदर एंट्री कर लूँगी, मेरे पास सिर्फ़ एक मेरी चादर होगी, सिर्फ़ पानी की बॉटल होगी, और मेरी जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक मैं किसी भी अपनी फैमिली मेम्बर से नहीं मिल पाऊँगी। चाहे मुझे 3 दिन लग जाएँ, चाहे मुझे 4 दिन लग जाएँ, मुझे उसी प्रीमाइसेस में रहना पड़ेगा। इस बात ने थोड़ा मेरे को टेंस्ड कर दिया था, बिकॉज़ 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, मुझे लेबर पेन नहीं हो रही थी। या तो किसी को लेबर पेन हो रही है और 2-4 घंटे में बेबी डिलीवर हो गया और अटेंडेंस मिल सकते हैं, या जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं मिल सकते हैं। बट मेरा तो शेड्यूल सी सेक्शन था और उससे पहले मुझे लेबर इंड्यूस करनी थी, क्या पता दर्द होती नहीं होती, इस प्रोसीजर में कितने दिन लग जाते। इसलिए ये बात सुन के थोड़े से मैं परेशान हो गई थी कि मैं अकेले सब कुछ मैनेज कैसे करूँगी। मुझे इमोशनल लेवल पे भी अपनी फैमिली मेरे साथ चाहिए थी। देन मुझे पता चला, मैंने सबको फ़ोन किया, उन्हें बताया कि ऐसे 3-4 दिन नहीं मिलेंगे, अपनी मदर इन लॉ सबसे बात करी। देन मैं अंदर चली गई। यहाँ मैं एक बात बोलूँगी, जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो मेरी आँखों देखा एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस मैं लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊँगी। और मैं प्रे करूँगी उन सब लेडीज़ के लिए जो उस टाइम पे वहाँ पे थीं, या जिनकी कोई ना कोई ऐसी मजबूरी होती है कि उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, कि भगवान उन्हें हिम्मत दे और ताकत दे, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं थी। लिटरली मैं वहाँ से भाग के आ गई थी। हुआ क्या, मैं अंदर गई। अब तक तो जो मेरे को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था वो मेरी सोर्स के थ्रू मिल रहा था। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी से कुछ ऐसा काम करवाते हैं तो हम उसे बदले में कुछ पे करते हैं। तो वो जो सोर्स थी वो वहीं तक लिमिटेड थी जहाँ तक मेरी फॉर्मेलिटीज़ होनी थी जैसे कि मेरा एडमिशन करवाना कि हाँ भाई ये हॉस्पिटल में यहीं पे डिलीवरी होगी इनकी। तो वो चीज़ें तो उस बंदे ने करवा दी थी। अब होल एंड सोनली मेरा रोल था अंदर जाने का, बेबी डिलीवर करने का। नॉर्मल होता या सी सेक्शन होता, कुछ भी। एंड उसके बाद उस बंदे का फिर से रोल आता मुझे वहाँ का सबसे बेस्ट रूम दिलवाने का। पर ये जो बीच का टाइम था इसमें कोई सोर्स नहीं चली, कुछ भी नहीं चला, और मैं वहाँ से वापस आ गई थी कि मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं करवानी अपनी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अभी भी बता रही हूँ, मुझे गूज़बम्प्स फ़ील हो रहे हैं। मैं अंदर गई, एक तो बहुत ज़्यादा बदबू, ऊपर से बहुत गंदा एम्बियंस, बहुत ज़्यादा गंदगी। मतलब वो एक लेबर वार्ड है, आपको थोड़ी सफाई रखनी चाहिए। जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो फ़र्क है वो साफ दिख रहा था। एंड जैसे मैं अंदर जाती रही, मेरा एक्सपीरियंस, मुझे जो दिक्कत थी और वो चीज़ बढ़ती गई। मुझे ये लगा कि यार शिट, मुझे सी सेक्शन ही करवा लेना चाहिए था प्राइवेट से। मतलब मुझे रिग्रेट हो रहा था अपने इस डिसीजन पे कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों आ गई। मैं अंदर घुसी, बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा स्मेल, हाइजीन के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो, इवन माइनस पॉइंट्स। कि एक आप एक लेबर रूम में हो जहाँ एक नई ज़िंदगी जन्म लेती है और वो इतना गंदा। पर मुझे ये तो स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर थी मैं कि आपको वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट या प्राइवेट वाली चीज़ें नहीं मिल सकती गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ठीक है, मैं एडमिट हुई, मेरा कार्ड बना, अंदर डिलीवरी का कार्ड बना। मैं जैसे ही अंदर जाती रही, आई गेस वहाँ पे जो मेन लेबर रूम था जहाँ पे मेरी डिलीवरी होने वाली थी, वहाँ 15 बेड होंगे मेरे हिसाब से, और 40 लेडीज़ थी। मैंने काउंट करी थी, वहाँ पे 40 लेडीज़ थी जिनकी डिलीवरी होने वाली थी।
और मैं वहाँ पे इतना लंबा नहीं पूरा एक्सपीरियंस खींचूँगी, क्योंकि शायद वो एक्सपीरियंस मैं किसी और के साथ शेयर करूँगी तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। अगर आप चाहें कि मैं अपनी पूरी डिटेल में आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अभी थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। वो 40 लेडीज़ थी 15 बेड में, और वो ऐसा था कुछ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। लिटरली ऐसा लग रहा था कि शिट मैं कहाँ आ गई, मेरा कहीं इससे बढ़िया तो मैं प्राइवेट में ही सी सेक्शन करवा लेती। पहला थॉट जो आया था मुझे। फिर भी मैंने हिम्मत बांधे रखी, मैं अंदर गई। लेडीज़ पूरी न्यूड, पूरी हर तरीके से ऊपर से नीचे तक बिल्कुल न्यूड ऐसे ही घूम रही हैं। बहुत गंदगी, बहुत स्मेल। 2-3 डिलीवरियाँ मैंने अपने सामने होती हुई देखी हैं, जिसमें लेडीज़ चिल्ला रही हैं कि हमको दिक्कत हो रही है। वहाँ का जो स्टाफ है वो अपनी बातों में लगा हुआ है। एक डिलीवरी ऐसी हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है कि जो वो पर्टिकुलर लेडी थी वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। क्योंकि वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड तो कोई होता ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। वहाँ पे तो बस ये था कि सब चिल्ला रहे हैं, सब दर्द के मारे रो रहे हैं, जैसे आप किसी ऐसी जगह में चले गए हो जहाँ बहुत, मतलब जैसे टीवी में दिखाते हैं कि पाताल लोग दिखा रहे हैं, वहाँ चिल्लाने चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। एंड मतलब वो चीज़, वो फीलिंग आ रही थी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उस फेज़ में जा रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों बात कर रही हूँ इस बारे में, मैं क्यों बात कर रही हूँ। मैं शायद 1 बजे अपने घर से निकली थी और 3 या साढ़े 3 बजे तक मैं एडमिशन रूम में अंदर पहुंच चुकी थी। 3 साढ़े 3 बजे से 5 या 6 बजे के बीच में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उन 2-3 घंटों का एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था। और हो सकता है मेरी जगह कोई और होता तो शायद ना आता वहाँ से वापस, बट मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं बाहर आ गई थी और मैंने ये चीज़ बोल दी थी कि मैं यहाँ डिलीवरी नहीं करवा पाऊँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 15 बेड और 40 लेडीज़ थी जिनकी उसी टाइम के ड्यूरेशन में डिलीवरी थी। सो ऑब्वियस सी बात है, रूम बहुत छोटा था, बेड बहुत कम थे, तो हमें शेयरिंग बेड पे बोला गया था कि आपकी डिलीवरी शेयरिंग बेड पे होगी। और जो बेड मुझे अलॉट करा गया था, उस बेड पे मुझे मिला के 4 लेडीज़ थी जिनकी डिलीवरी होनी थी। एंड उसमें से 2 की डिलीवरी उसी रात को होनी थी, और हम 2 थे जिनको स्केड्यूल सी सेक्शन के लिए बोला गया था। और उनको फॉल्स लेबर के चक्कर में ये बात बोली गई थी कि पहले इनकी डिलीवरी होगी, तब तक आप वेट करोगे, फिर आपको फॉल्स लेबर दिया जाएगा एक एक करके, देन आपकी इसी बेड पे डिलीवरी होगी, बिकॉज हमारे पास बेड की शॉर्टेज है। ये भी थोड़ी एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे मजबूर कर रही थी उस रूम से, वहाँ से बाहर निकलने को। पर तब तक पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि मैं वहाँ के स्टाफ से बोलूँ आप मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे पेपर्स, मेरी सारी रिपोर्ट्स वापस दे दीजिए, ठीक है। और तब तक मैं अपनी फैमिली से ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए बाहर भी नहीं जा पा रही थी। मैं अंदर एक तरीके से फंस चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सो मेरे साथ एक बेड पे 3 लेडीज़ और थीं, और हम चारों बैठे हुए थे, जिसमें से 2 को लेबर पेन हो रहा था और वो लिटरली तड़फ रही थी, और हम लोग बैठे हुए थे। और मैं उस टाइम पे, मेरे दिमाग में ये था कि शिट मैंने क्या कर दिया मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं अपने आप को इमोशनली मैनेज नहीं कर पा रही थी, स्टेबल नहीं हो पा रही थी। मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल सकती थी, मैं बाहर वहाँ की प्रेमाइसेस से बाहर नहीं जा सकती थी। और मेरे में इतनी हिम्मत पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी कि मैं वहाँ के स्टाफ से बोलूँ कि आप मेरी रिपोर्ट्स मुझे वापस दे दीजिए, मुझे यहाँ डिलीवरी नहीं करानी। 1-2 घंटे तो ऐसे ही निकल गए। मेरे सामने 4 डिलीवरीज़ हुई, नॉर्मल डिलीवरी। मैंने 4 लेडीज़ को तड़फते हुए देखा है, और जब तक, जिसे मैं कहूँ, लिटरली विज़िबल नहीं होने लग गया कि बेबीज़ निकल रहे हैं, तब तक वहाँ के स्टाफ ने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी उन चारों लेडीज़ को। पहली बार ये बोला गया कि जो वो लेडी थी वो ज़्यादा शोर मचा रही थी, दूसरी बार कि वो हमें इरिटेट कर रही थी। मतलब वहाँ का स्टाफ कम से कम 5 नर्सेस,
3 डॉक्टर्स थे उस रूम में 40 लोगों को हैंडल करने के लिए। पर वो लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, उन्हें उन 40 की 40 लेडीज़ से कोई मतलब नहीं था। मैं इस चीज़ को ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगी, बट वो 2-3 घंटे मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं। हम अपनी डिलीवरीज़ नहीं देख सकते, बट मैंने औरों की डिलीवरी लिटरली जो भी प्रोसीजर होता है वो अपनी आँखों के सामने देखा है। तो एक पॉइंट आ गया 2-3 घंटे बाद कि यार मतलब बस, ये तो जब मेरे को लेबर पेन उठेगी, भगवान का शुक्र है कि उस 3-4 घंटे में नहीं उठी, पर अगर उस टाइम पे होती तो उनमें से जो चीख चिल्ला रही थी उनमें से शायद एक मैं भी होती। एक पॉइंट आ गया जहाँ मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिलना है, उनसे बात करनी है और उन्हें जो अंदर हो रहा है वो बताना है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने वहाँ के स्टाफ को, वहाँ की नर्स और डॉक्टर्स को ये बोला कि मेरी एक रिपोर्ट गलती से मेरी फ़ैमिली के पास रह गई है, मैं वो रिपोर्ट लेके आ रही हूँ। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे बाहर जाने दिया कि आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट है, ये है, वो है। तो मैंने बहुत बहाने करे और बहुत रिक्वेस्ट करी, तब उन्होंने मुझे अलाउ किया बाहर जाने के लिए। वो टाइम हो रहा होगा शायद 6 या 6:30 बजे का। वो 3 घंटे मुझे पता है मैंने कैसे बिताए। और मैं बाहर आई, मेरे पास कोई एज़ सच बड़ा नहीं था, क्योंकि अपनी मदर और मदर इन लॉ को हम लोग इसलिए नहीं लेके गए थे क्योंकि हमें लग रहा था 1-2 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा, तो आप लोग क्यों जाओगे। ऑलरेडी बाहर बैठना, जैसे कोई वेटिंग रूम नहीं होता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, होता भी है तो भीड़ बहुत होती है, तो सड़क पे बैठना, गाड़ी में बैठना आपको बेमतलब में दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग चले जाएंगे। यही सोच के हमारे साथ कोई बड़ा नहीं था। मैं जैसे ही बाहर गई, मेरे हस्बैंड थे, मेरी सिस्टर इन लॉ थी, मैंने उन्हें अपनी आँखों देखा, सारा हाल बताया और मैं चीख चीख के रोने लग गई कि मुझसे नहीं होगा यहाँ पे, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे कोई लेबर पेन नहीं हो रही, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे ले चलो, मुझे रिपोर्ट्स नहीं चाहिए, मुझे अंदर जो सामान रखा है मेरा वो नहीं चाहिए, बस मेरे को निकाल लो यहाँ से। इसे किस्मत कहते हैं या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। पता नहीं कहाँ से वहाँ पे मेरी मम्मी सबके लिए चाय लेके आ गई। उनको सब ने मना किया था कि आप मत आना, बट उनसे रेजिस्ट नहीं हुआ। एक तो मेरी डिलीवरी की बात थी, जब उनको भी पता चला कि मेरे को मिलने नहीं दिया जाएगा और मेरे हस्बैंड और सिस्टर और ब्रदर इन लॉ वहाँ पे अकेले हैं, तो वो रैंडमली वहाँ पे सबके लिए चाय नाश्ता पानी लेके आ गए और उसी सेकंड में वहाँ पे घुसी थी। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं सीरियसली मैं इतना चिल्लाई, इतना रोई और मतलब मेरी हिम्मत वहीं टूट गई। अब तक मैं हिम्मत बांध के बैठी हुई थी और जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो मैं चिल्ला चिल्ला के रोई हूँ कि मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं जाना, मैं यहाँ डिलीवरी नहीं करा सकती, कहीं भी करा लो, बस यहाँ नहीं कराऊँगी। मुझे कोई लेबर पेन नहीं हो रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे घर जाना है। और उस टाइम पे मतलब सब ऐसे हो गए कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, अब एंड टाइम पे कौन सा हॉस्पिटल लेगा। आज लास्ट डेट थी, मुझे बात यहाँ से बोली गई थी। मतलब वो 1-1.25 घंटा, मैं 1 घंटा बाहर रही, मुझे वहाँ पे और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं अंदर गई वापस, हम ये फाइनल कर चुके थे कि मुझे यहाँ से लेना है सब कुछ, अपना बैग, अपनी रिपोर्ट्स लेनी है, अपना सब कुछ लेना है और वापस जाना है यहाँ से। तो तब तक किसी को होश भी नहीं था कि हमारा एक पेशेंट पिछले 1 घंटे से बाहर है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ का स्टाफ बिल्कुल सीरियस नहीं था और ना ही उन्हें फ़र्क पड़ रहा था। सो हम लोगों ने डिसाइड करा कि मुझे यहाँ से निकलना है। देन मैंने वहाँ पे हिम्मत जुटा के बात बोली कि मैम मुझे मेरी रिपोर्ट्स वापस चाहिए, मैं डिलीवरी यहाँ पे नहीं करवाना चाहती अपनी। तो मुझे उम्मीद थी कि वहाँ पे बहुत लोग बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, थोड़ा बदतमीज़ी से बात करेंगे, और उन्होंने मतलब मेरी उम्मीद से हट के काम करा। उन्होंने सीधा पूछा कि आपको रिटन में लिख के जाना पड़ेगा कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से हट रहे हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं है, हम आपको यहाँ पे फुल केयर और फुल अटेंशन दे रहे हैं। मैंने कहा मैम मैं अपनी फ़ैमिली मेम्बर से बात करके आती हूँ। और फिर मैं गई, मैंने उन्हें बताया, तो उसके बाद मेरी मदर अंदर गए। पहले तो उन्हें जाने नहीं दे रहे थे, फिर उन्होंने थोड़ा-सा इस चीज़ को रूडली, उनके साथ रूडली कह लीजिए या थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होके बोला कि मेरी लड़की के डॉक्यूमेंट्स अंदर हैं, उसे दिक्कत हो रही है और हम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे उसकी डिलीवरी करवाऊँ।
मुझे मेरी लड़की की सारी रिपोर्ट्स वापस चाहिए, क्योंकि मैं कहीं पे भी डिलीवरी कराऊंगी तो वो इसकी हिस्ट्री पूछेंगे, उसके लिए मुझे मेरी सारी रिपोर्ट्स चाहिए। सो हमें रिपोर्ट्स दे दी गई, बदले में उन्होंने हमसे लिखवाया कि मेरे को पूरी केयर मिल रही थी, मेरे को पूरी अटेंशन मिल रही थी, मुझे यहाँ का एम्बियंस भी पसंद आया, पर मेरी मदर अपने रिस्क पे मुझे यहाँ से हटा रही हैं कि उनको यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं करवानी। अगर ये वीडियो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास पहुंचती है तो सर या मैम, आप जो भी हैं और देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। मैंने जो उन 3-4 घंटों में एक्सपीरियंस किया, मेरी फैमिली, टचवुड, इन लॉज, मेरी फैमिली इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी कि उन्होंने मुझे वहाँ से निकलवा लिया। पर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उन बेचारों को वहीं पे डिलीवरी करनी पड़ती है। हाइजीन के नाम पे बिग ज़ीरो, डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ बेकार, बात करने की तमीज़ नहीं है। अगर कोई बंदा एजुकेटेड नहीं है तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप उससे बदतमीज़ी से बात करें। मुझसे तो वहाँ पे फिर भी थोड़े सही लेवल से बात करी जा रही थी, पर जो और लेडीज़ थी वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मतलब उनसे तू करके, और जो लेडीज़ चीख चिल्ला रही थी उनको ये बोल के तेरे को उठा के बाहर फेंक देंगे, ऐसी तरीके की बात हो रही थी। और ये तो मैं बहुत छोटे लेवल की बता रही हूँ। सो मैं ये सब शेयर नहीं करना चाहती, मैं इस टाइम अपनी डिलीवरी स्टोरी के बारे में बता रही थी, बट ये मेरी लाइफ का शायद पहला, आखिरी, शायद एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी, वर्स्ट केसेस में। मैं वहाँ से 7, साढ़े 7 बजे तक, 6:30 बजे मैंने डिसाइड किया, 7, साढ़े 7 बजे तक मुझे रिपोर्ट्स मिल गई। मेरी मदर ने रिटन में लिख दिया कि मैं अपने रिस्क पे अपनी लड़की को लेके जा रही हूँ। अब हम लोगों को ये डिसाइड करना था कि यहाँ से तो हट गए, अब क्या। तो जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोज़ में ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे चाचा ससुर जी एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो कि मैं आपको लोकेशन ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी, बट दिल्ली में ही है। सो हमने उनको फ़ोन किया, उन्हें सारी सिचुएशन बताई और मैं उनके हॉस्पिटल में चली गई। मैं वहाँ पे, जो मेरी लोकेशन थी उससे 2 घंटे दूरी का रास्ता था। मीनवाइल मेरे हस्बैंड के दोस्त, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मतलब मेरे साथ 4 गाड़ियाँ जा रही थी जिसमें मुझे ऐसे लेके जाया जा रहा था कि तू टेंशन मत ले, हम हैं तेरे साथ, तू परेशान मत हो। मुझे फ़िज़िकली कोई लेबर पेन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पर मेंटली इतना स्ट्रेस था, इतनी एंग्ज़ायटी थी कि मैं वहाँ से तो निकल गई, थैंक गॉड। बट अब क्या, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, पर मेंटली ये दिक्कत हो रही थी कि आज मेरी डिलीवरी होनी चाहिए थी, या एटलीस्ट मेरे को कोई हॉस्पिटल तो मिल जाए जो मुझे, मतलब मेरी डिलीवरी कर दे, जो मुझे एक्सेप्ट कर ले लास्ट के टाइम में, क्योंकि लास्ट के टाइम में कोई भी हॉस्पिटल रिस्क नहीं लेता। जब तक मैं उस हॉस्पिटल में पहुंची जहां मेरी डिलीवरी हुई, तब तक मेरे फादर इन लॉ ने, यानी मेरे चाचा जी ने, वहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स कर दी थी। मेरा सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी वहाँ के डॉक्टर्स उस टाइम पे रिपोर्ट्स देख के बताते। जैसे ही मैं पहुँची, मैंने वहाँ पे पैर रखा और जिस रूम में मेरी डिलीवरी के बाद मैंने स्टे करा, मैंने शायद वहाँ पे 8, साढ़े 8 बजे करीब मैं पहुँची होंगी, एंड 8:15 एंड 8:45 बजे करीब तक मैं अपने उस रूम में जिसमें मेरी डिलीवरी होनी थी उसमें पहुँची थी। मैंने उस रूम में पैर रखा है और मुझे लगा कि मेरा वाटर बैग बर्स्ट हो गया, एंड मेरे को फ़ील होने लग गया। जब कोई स्टाफ के बंदे की बात आती है तो थोड़ी केयर एक्स्ट्रा दी जाती है, थोड़ी सी अटेंशन ज़्यादा दी जाती है। तो वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ थे वो मेरे चाचा जी और मेरे हस्बैंड पूरी कर रहे थे, नाम, एडमिशन और ये सब। मैं मेरी मदर के साथ जैसे ही उस रूम में घुसी, मेरे को लगा मेरा वाटर बैग बर्स्ट हो गया। 2 मिनट के अंदर अंदर जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया वो आए, उन्होंने मेरे को चेक करा, तो जो उन्होंने इंटरनल चेकअप होते हैं एंड के टाइम में, हम सभी को पता है,
उन्होंने चेक करके मुझे ये चीज़ बताई कि आपका मतलब बेबी ने पिछले 3 घंटे या 4 घंटे से ऊपर से पॉटी कर रखी है और आपका इमरजेंसी सी सेक्शन होगा और अभी होगा 1 घंटे के अंदर-अंदर। उन्होंने अपने सारे स्टाफ को बोला कि आप तैयारी शुरू करो, जो भी नर्सेज़ वग़ैरह हैं वो फटाफट, मतलब अब तक मेरे पे एक डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहा था और जब मैं वहाँ पहुँची थी तो मेरे पास 7 डॉक्टर्स की टीम थी, जो मेरे बेड को पूरा घेर के खड़ी हुई थी। सो मुझे एकदम से समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैं आराम से गाड़ी में ट्रैवल करके आई हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई है, और अचानक से बिल्कुल ऐसे ही बोला जा रहा है कि एकदम से जो सी सेक्शन का प्रोसीजर होता है, सबसे बेसिक प्रोसीजर होता है कि आपकी अंडर लेग्स शेव करी जाती हैं। मैं घुसते के साथ ही वो चीज़ शुरू हो चुकी थी। सो जब तक मुझे कुछ समझ आता कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तब तक मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी। मीनवाइल मुझे एक और शॉकिंग चीज़ पता लगती है कि मेरे बेबी प्री मैच्योर नहीं, पोस्ट मैच्योर कैटेगरी का है। यानी इस टाइम पे 14 जनवरी को जो मेरी बेबी की एज आ रही थी वो 42 वीक्स की आ रही थी। और जो डॉक्टर थे वो अपने स्टाफ वाले बंदे को बहुत एक तरीके से अपनेपन से अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं। तो उन्होंने, जो डॉक्टर थी, उन्होंने मेरे चाचा जी को ये बात बोला कि आप क्या कर रहे थे, आपको मतलब आपको पोस्ट मैच्योर हो गई और इसके 42 वीक्स भी टापने वाले हैं, कल इसे 42 वीक्स और थर्ड डे हो जाएगा, तो ये बहुत रिस्की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मतलब ये सारी क्योस हो रहा था, बातें हो रही थी और मैं सब कुछ सुन रही थी, पर हमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समझ एज़ इन ये नहीं आ रहा था कि एकदम से 38 वीक्स की थी, एकदम से मेरी बेबी 42 वीक्स की हो गई। और जो हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मैं जहाँ से मैं उठ के आई थी, वहाँ का एक्सपीरियंस सब कुछ इतना इमोशनल लेवल पे डिस्टर्बिंग था कि अच्छा ठीक है ये 42 वीक्स की है मेरी बेबी। अब इमरजेंसी जो जो सी सेक्शन होता है यूजुअली वो 12 घंटे की फास्टिंग पे होता है। जिन्होंने सी सेक्शन एक्सपीरियंस किया है उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक दिन पहले पानी का एक घूंट नहीं दिया जाता। और मेरे साथ ये केस था जब मैं वहाँ से अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ के अपने प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। रास्ते में मैंने आलू का पराठा खाया था और चाय पी थी, तो मुझे आधा घंटा भी नहीं हुआ था खाना खाए। अब डॉक्टर्स के आगे एक सिचुएशन सी खड़ी हो गई कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसलिए एनिमा नहीं दे सकते, 2 घंटे से ऊपर हो जाते खाना खाए हुए तो एनिमा दे के काम चल जाता, और 12 घंटे की फास्टिंग नहीं है इसलिए सी सेक्शन नहीं कर सकते। और सी सेक्शन ज़रूरी है क्योंकि बेबी ने पिछले 6 घंटे से ये बात पता लगी और टेस्ट हुए मेरे, इमरजेंसी में मेरी एलएफटी हुई, मेरा फ्लूइड चेक हुआ, उन सब में, और फटाफट हुआ। ये चीज़ें ऐसी हुई कि 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में रिपोर्ट्स बन रही हैं और आ रही हैं और पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। और मतलब रिपोर्ट्स प्रिंट भी बाद में हो रही हैं, डॉक्टर्स भाग रहे हैं और सोनोग्राफी कर रहे हैं, और इवन वहीं पे मुझे स्ट्रेचर में मूव करा जा रहा है जल्दी जल्दी एक रूम से दूसरे रूम। मेरे पास कम से कम 7 से 8 जनों की टीम है जो अपने अपने में ही डिस्कस कर रहे हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। बहुत डर लग रहा है उस टाइम पे, बहुत सिचुएशन ख़राब थी। तो उन लोगों ने ये डिसाइड करा कि रुक तो हम सकते नहीं हैं, खाना डाइजेस्ट होगा नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें अभी के अभी आधे घंटे के अंदर सी सेक्शन करना पड़ेगा। यूजुअली क्या होता है, सी सेक्शन से पहले कंसेंट लिखवाया जाता है, आपसे साइन होते हैं कि अगर मदर या बेबी को कुछ हो जाए तो हमारा गारंटी नहीं है। पर जो इमरजेंसी केसेस में आते हैं उनसे एक अलग कंसेंट लेटर लिखवाया जाता है उनकी राइटिंग में कि आप अपनी मर्ज़ी से आए हो, आप हमारे पास लेट आए हो। मेरा केस बिगड़ा हुआ था, मुझे ऑब्स्टेटिक कोलेस्टिटिस था, मेरे लिवर के एंजाइम्स बहुत बढ़े हुए थे, मैंने खाना खा रखा था, मुझे एनिमल नहीं मिल सकता था, और मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा। तो उन्होंने, मेरे फादर इन लॉ को ये बात साफ बोल दी थी, चांसेस बहुत कम हैं पर हम अपना ट्राई बहुत करेंगे। और हम सब लोग प्रे कर रहे थे, और ये बात मुझे बाद में पता चली कि ऐसा बोला गया था कि हो सकता है सब कुछ ठीक हो और हो सकता है कुछ भी ठीक ना हो। तो जब तक मैं संभल पाती इन सब चीज़ों से कि मैं अभी जिस हॉस्पिटल से उठ के आई हूँ वहाँ क्या हुआ, और अब जहाँ मैं आ रही हूँ एकदम से क्या हो रहा है। मैं वहाँ के स्ट्रेचर पे बैठ चुकी थी जहाँ मेरा ऑपरेशन होना था। मेरी किस्मत एक और
चीज़ में बहुत अच्छी रही, जिस रूम में मेरा सी सेक्शन हुआ, सिजेरियन हुआ, उस रूम में मेरी कुछ ऐसी पोजीशन बैठी, एक मिरर सा रखा हुआ था, उसकी ऐसी पोजीशन थी कि मुझे सब कुछ दिख रहा था और मुझे सब कुछ क्लियरली दिख रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और एनेस्थीसिया, जब आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसे हम एपिड्यूरल भी बोलते हैं, तो वो आपकी लोअर बॉडी को सुन करता है, पर आपका दिमाग एक्टिव रहता है कुछ टाइम तक, यानी आई गेस 20-25 मिनट तक मैं कॉन्शियस थी। वो 20-25 मिनट में ना चाहते हुए भी वहीं बार बार देख रही थी, जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। ऑलरेडी मैं एक ट्रॉमा झेल के आ चुकी थी और वो किसी और की बॉडी पे हो रहा था। अब जो हो रहा है वो मेरी बॉडी पे हो रहा है और मुझे दिख रहा है। सब ने, पूरे स्टाफ ने ग्रीन कपड़े पहन रखे हैं और मैं लेटी हुई हूँ, मेरे हाथ दोनों फैला रखे हैं, हाथों के ऊपर एक बेल्ट लगी हुई है कि मैं ज़्यादा हिलूँ ना। जैसे ही मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, उसके बाद एकदम से लिटा देते हैं। एनेस्थीसिया के एक्सपीरियंस के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, बट इस टाइम मैं उस जोन में नहीं हूँ कि मैं एनेस्थीसिया के टाइम पे क्या करना चाहिए या कैसे अपने आप को डील करना चाहिए, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और लंबी हो जाएगी। सो एनेस्थीसिया के ऊपर या सी सेक्शन के लिए कैसे उस टाइम पे प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी फॉर श्योर। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझसे ज़रूर जुड़े रहिएगा। खैर, मैं बात कर रही थी उस टाइम की। मैं लेटी हुई हूँ, मैं काँप रही हूँ, मुझे कुछ नीचे फ़ील नहीं हो रहा है, बट मुझे सब कुछ दिख रहा है। मैं अंदर ही अंदर ये चीज़ बोल रही हूँ कि मुझे वहाँ नहीं देखना सोनम, वहाँ नहीं देखना, और मेरी निगाह वहीं पे जा रही है और मुझे सब कुछ दिख रहा है, पर मुझे फ़ील कुछ नहीं हो रहा। मेरे दिमाग को ये चीज़ पता है कि ये मेरी बॉडी है, पर मुझे अपने आप को संभालना है, क्योंकि अगर उस टाइम पे मेरा बीपी हाई हो जाता है तो भी दिक्कत होती है, क्योंकि वर्स्ट केस ये था कि मैंने खाना खाया हुआ था। एट लास्ट मैं काँप रही हूँ। मेरे को मेल डॉक्टर दिख रहे हैं, मेरे को मेल स्टाफ दिख रहा है, सब ने मास्क डाल रखे हैं, मुझे सब कुछ दिख रहा है। मुझे एक एक स्टेप दिखा है सी सेक्शन में क्या क्या होता है, कितना ब्लड निकलता है, कैसे वो लोग बेबी बाहर निकालते हैं, और मैं कुछ कर नहीं सकती। मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं चल रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मुझे दिख रहा है। और ये सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती है, आप कुछ बोल नहीं सकते। मैं अपनी पूरी सेंसेस में हूँ, पर मेरे मुंह से ज़बान नहीं निकल रही, बस मैं काँपे जा रही हूँ, क्योंकि एपिड्यूरल के बाद आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और वैसे भी 14 जनवरी मकर संक्रांति वाला दिन था, जनवरी में ठंड बहुत होती है। मैं काँप रही हूँ, मेरी डिलीवरी हो रही है और मुझे सब कुछ दिख रहा है। जब तक मैं कॉन्शियस थी तब तक मैं कॉन्शियस थी। जैसे ही मैं अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगी, थोड़ी बहुत 15-20 मिनट बाद शायद, मुझे हल्की हल्की रोने की आवाज़ आती है। तो मेरे राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे एक एक मेल अटेंडेंट थे, जिन्होंने मेरे हाथ पकड़े हुए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काँप रही थी और मैं बहुत ज़्यादा हिल रही थी शिवरिंग के मारे। तो मैंने उनसे ये बात पूछी, क्या ये मेरे बेबी की आवाज़ है? तो उन्होंने बोला, हाँ, ये आपके बेबी की आवाज़ है। बस मुझे हल्का फुल्का इतना याद है। 2-3 मिनट बाद वो मेरे पास आए, उन्होंने बेबी का जेंडर रिवील किया कि आपकी बेबी गर्ल हुई है। मुझे मेरी बेबी दिखाई, एंड तब तक मैं अपने अनकॉन्शियसनेस में हो चुकी थी। एक फ़ोटो क्लिक हुई, मैं आपको फ़ोटो साइड में दिखा दूँगी, एंड डॉक्टर्स के साथ। तो मुझे तब तक होश नहीं था, बस मेरे को ये सुनाई दिया था कि बेबी गर्ल हुई है, और मुझे दिखी भी नहीं थी वो ढंग से, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मैं अपनी सेंसेस में नहीं थी तब तक। बस फिर उसके बाद मेरे को जो होश आया है, उस रात को 2 या 3 बजे होश आया है, और मैं अपने बेड पे हूँ। मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा, मेरी बॉडी फ़ील नहीं हो रही, बस मेरी गर्दन फ़ील हो रही है और कुछ फ़ील नहीं हो रहा। सी सेक्शन की प्रिकॉशंस और क्योर या जल्दी रिकवरी कैसे करें, मैंने 40 डेज़ के अंदर 12 से 15 किलो वेट कम किया है। वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे को 14 जनवरी से अब तक 1.5-2 महीने हो चुके हैं, और मैंने 12 किलो कैसे कम किया,
मेरी डाइट क्या रही, और सारी डिटेल्स मैं आपको आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी। हर सैटरडे मैं वीडियो अपलोड करूँगी, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो मेरी डिलीवरी हुई, उसके बाद मुझे बस सिर्फ एक क्रिब दिख रहा है जो बेबी का बेड होता है हॉस्पिटल्स में, और सिर्फ उसमें छोटे छोटे पैर दिख रहे हैं। और मतलब मुझे मना किया गया था कि स्पाइनल एपिड्यूरल हुआ मेरा, तो मुझे मना किया गया था कि आपको ज़रा सा भी मूव नहीं करना, ना ही कोशिश करनी अपनी बॉडी मूव करने की। मुझे मेरी बॉडी फील ही नहीं हो रही थी क्योंकि एनेस्थीसिया का असर था। मुझे बॉडी अगले दिन फ़ील हुई है 4-5 बजे शाम को कि हाँ मेरे हाथ पैर हैं। तब तक मैं बिल्कुल सीधी लेटी हुई हूँ और मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीने। वहाँ पे मैंने जैसा बताया कि इंटरनेशनल हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे हीटर्स वगैरह लगे हुए थे। हीटर सीधा मेरे मुंह पे पड़ रहा था। मैं अपने साथ 2 बैग भर के गर्म कपड़ों के लेके गई थी, और वहाँ मैं सिर्फ हॉस्पिटल के जो गाउन होते हैं उसमें रही हूँ पूरा टाइम। 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही हूँ। तीसरे दिन की शाम को मैंने वो वुलन क्लॉथ्स पहने हैं, तो मुझे इतने पसीने आ रहे थे। और मुझे पता मेरी बेबी गर्ल हो गई, सब मुझसे मिलने आ रहे हैं, बट मैं अंदर से बस ये है कि एक बारी मैं उठूँ और अपनी बेबी को अपने हाथ में ले लूँ, क्योंकि सी सेक्शन में अलाउड नहीं होता अपनी स्पाइन को एक दिन तक सीधा करने के लिए। तो मेरी बेबी को स्टार्टिंग से ही फार्मूला मिल्क पे डाल दिया था। मतलब मैं तड़प रही थी अंदर से कि कब मैं उसे टच करूँगी, कब मैं उसे लूँगी। नर्सेस और डॉक्टर्स ने मेरे को स्किन टू स्किन टच दिया था, बट मैं अपने हाथों में लेना चाहती थी, अपनी बॉडी से लगाना चाहती थी, अपने गले से लगाना चाहती थी अपनी लड़की को। और मैं बहुत ज़्यादा एक वो हो रही थी कि मैं बस जल्दी से खड़ी हो जाऊँ और इसे बाहों में भर लूँ। मैं 3 दिन में वापस आई। वो 3 दिन की जर्नी मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। अब वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। कोलेस्टेटिस था, खाना खाया हुआ था, फास्टिंग पे नहीं थी, कंसेंट लिखवा लिया था। उसके बाद भी भगवान की दुआ से, साईं बाबा की कृपा से, मैं, मेरी बेबी, मेरी हेल्थ, उसकी हेल्थ मोर इम्पॉर्टेंटली, सब कुछ ठीक था। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक बेबी गर्ल को डिलीवर किया है। मेरी फैमिली, दोनों फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनके घर में परी आई है। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं अपनी सारे एक्सपीरियंस, ये तो सिर्फ डिलीवरी एक्सपीरियंस था, मैंने अपने जो जापा पीरियड होता है, यानी जो फर्स्ट 40 डेज़ होते हैं, उसके अंदर मैंने 12 किलो वेट लूज़ किया है। वो वेट लूज़ कैसे हुआ, मेरी डाइट ऐसी कैसे रही, मैं इतनी जल्दी खड़ी कैसे हो गई कि मैं आपके सामने टचवुड वीडियो बना पा रही हूँ, आपके सामने अपनी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस शेयर कर पा रही हूँ। तो मैं अपनी पूरी जर्नी, पूरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हर सैटरडे लाती रहूँगी। आज की वीडियो में मुझे पता है कि थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई, बट ये वीडियो, ये जो 14th ऑफ जनवरी रही है मेरे लिए, ये मेरा एक एक मिनट काफ़ी लंबा रहा है। 10:30 बजे करीब तक मुझे ये बात बोल दी गई थी कि आपकी बेबी हो गई है। मैं दोपहर में 1 बजे निकली थी। ये जो 8-9 घंटे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहे हैं, पर जो उसके बाद मेरे हाथ में जब मेरा बेबी आया, उससे ऊपर कुछ नहीं था। लिटरली उससे ऊपर कुछ नहीं था। 3-4 बजे मैं अपने पूरे कॉन्शियसनेस में थी, बट मैं चाह के भी अपने बच्चे को देख नहीं पा रही थी, अपने बच्चे से मिल नहीं पा रही थी। मेरा बेड ऑटोमेटिक बेड था, तो मैं बार बार सोच रही थी कि बस मैं इसका बटन दबाऊँ एंड उठ के देख लूँ, पर मुझे मना किया गया था कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में आपको अलाउड नहीं होता कि आप बैठो, नहीं तो आपकी ज़िंदगी भर के लिए दिक्कत हो जाएगी। वो एक दिन मेरा बहुत मुश्किल से कटा है कि बस 24 घंटे जल्दी पूरे हो जाएं अगले दिन के 10:30 बजे, और बस मैं एक बारी इसे गोद में ले लूँ, बस मैं एक बारी इसे गोद में ले लूँ। सब आ रहे थे, पूरी फैमिली आ रही थी, दोनों तरफ की, सब आके मिल रहे थे, सब उठा रहे थे, सब लाड कर रहे थे बच्चे को, बस मैं ही नहीं कर पा रही थी। ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इतने वेल टू डू हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्लीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मत जाइएगा। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बिकॉज़
वहाँ केयर नहीं होती। मुझे अब तक लग रहा था सब सॉर्टेड है, बट वहाँ केयर नहीं होती। इसी नोट पे आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं बेबी की फ़ेस रिवील वीडियो भी लेके आऊँगी। ऑल्दो मेरे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो फेस रिवील की तो बात ही ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि आपकी गर्ल हुआ है, बॉय हुआ है, आपकी डिलीवरी हो गई है। मैंने बताया बेबी गर्ल हो गई है, तो प्लीज़ फेस रिवील वीडियो बनाइए, अपनी डाइट बताइए, अपनी जर्नी बताइए। बट मेरा जापा पीरियड जो एक्चुअली में ख़त्म हुआ था वो होता 23 ऑफ फरवरी। बट उससे पहले मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हो गई। मेरे फादर इन लॉ की बाईपास सर्जरी हो गई थी, इमरजेंसी बाईपास हुई थी वो भी। सो उनको भी, जब घर में 2 ऑपरेशन होते हैं, वो भी इतने मेजर ऑपरेशन होते हैं, तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये भी एक अलग जर्नी है, ये भी बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी अगर मैं इसी में बात करूँगी, तो मैं इसके बारे में आपसे अगली वीडियो में बात करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सो हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे इस हॉस्पिटल से निकलना है एंड मैं अपनी रिपोर्ट्स लेके आऊँगी वापस। सो मैं 1 घंटे बाद अंदर गई। मेरी मदर, जैसे मैंने बताया कि मेरा बच्चा वही देखो, मम्मा वीडियो बना रही, देखो पुच्ची कर लूँ, पुच्ची कर लूँ, पुच्ची कर लूँ। ओ बुबू कैसे निकाला है बच्चे। बच बच बस बस मेरा बच्चा। मेरी बेबी को नीनी आई है, नीनी आई। चच्ची, ओए चच्ची मच्ची, तेरे साथ भी बनाएंगे वीडियो। हाँ, सबको फेस रिवील वीडियो बनानी है। पापा को फ़ोन करें, पापा को बोले हमारा बूबू ले जाओ। पापा को बोलते हैं पापा